इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तराखंड के सवाल में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो दावे किए जा रहे हैं सत्ता में वापसी का, चाहे वो दावा बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो, उन दावों में कितना दम है, किसके दावे में कितना दम है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन जरा बताएं आपको कि 2027 का विधानसभा चुनाव अभी भले ही दूर है, लेकिन वहां पर सियासत शुरू हो गई है, रणनीति भी बननी शुरू हो गई है। उत्तराखंड की सियासत में इसकी आहट भी साफ तौर पर सुनाई देने लगी है। एक तरफ सत्ता में बैठी बीजेपी विकास और उपलब्धियों के दम पर जनता के बीच जाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। सत्ताधारी बीजेपी का दावा है कि बीते वर्षों में सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और इन्हीं कामों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। देवभूमि के स्वरूप को विकसित करने के लिए या देवभूमि के स्वरूप को और मजबूत करने के साथ विकास के कई बड़े काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और जनता का विश्वास आज बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा है। यह दावा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का। और आम जनता भी मुख्यमंत्री धामी को लेकर सकारात्मक सोच रख रही है, ये एक दूसरा पहलू है। कुछ लोग जो हैं वो धामी को अपनी पहली पसंद बता रहे हैं। हालांकि युवाओं के बीच कुछ सवाल जरूर हैं, युवाओं के बीच कुछ चिंता जरूर है। इस वर्ग का मानना है कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई चिंता का विषय है। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प संतरा है, क्योंकि तो उधर विकास की पूरी विपक्ष जो है वो पूरी तरह से मुकाबले के मूड में है। जनता का ये कहना है कि उत्तराखंड में जनता बदलाव चाहती है। ये कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में जनता बदलाव चाहती है और 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, यानी दोनों दलों को जनता पर पूरा भरोसा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर जनता के भरोसे की असली वजह क्या है इन लोगों के पास, जो दावा ये कर रहे हैं कि वही सत्ता में आएंगे, और इसके साथ ही ये भी कि जनता का मूड क्या है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता हमारे साथ होंगे और वो लोग बताएंगे। जरा पहले सुन लेते हैं कि दोनों पार्टियों के दावे के पीछे का तर्क क्या है और साथ ही आम लोग क्या सोच रहे हैं, उनके भी हम बयान सुनेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे। जरा सुन लेते हैं। हमारे मुद्दे विकास के ही रहेंगे। हम लोगों ने जो ज़मीन पे किया है, देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो भी काम किए हैं, वो हमारे विकास के बहुत बड़े मुद्दे हैं। उन मुद्दों को भी हम इस बार के चुनाव में रखने वाले हैं। और मैं कह सकता हूँ जनता ने हमेशा हमारे विकास के मुद्दों को स्वीकार किया है। जो विकास हुए हैं, लोगों ने अपनी आंखों से उन विकासों को देखा है और उन सब विषयों को लेकर ही हम राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में भी अपने विकास के मुद्दे को ही आगे रखेगी। बिल्कुल मजबूत स्थिति में ही नहीं है, जनता के बीच में रहकर कांग्रेस पार्टी इस वक्त हर मुद्दे को उठा रही है। और देश की आज़ादी से लेकर आज तक हम ही ने जनता के लिए कार्य किया है और जनता को रोड मैप भी दिखाया, विकास के रास्ते पे आगे बढ़ के दिखाया। हमने कभी झूठे वादे नहीं करे और इसी कारण से आज जनता चाहती है कि जो सरकार आज बैठी है भ्रष्टाचारियों की, जिस तरह से लोगों को त्रस्त किया हुआ बेरोजगारी और महंगाई पर, जिस तरह से त्रस्त है जनता, उनको एक रेजोल्यूशन चाहिए। इसीलिए आज जनता के बीच में रहकर उनके मुद्दों को उठाते हुए, जनता के बातों को लेकर आगे जाते हुए जनता चुनने वाली है कांग्रेस। स्पष्ट कहता हूं कि धामी सरकार पुनः अपने कार्य को दोबारा से करे और मैं चाहता हूं कि अगली बार भी धामी सरकार आए। उनके कार्यों से मैं सहमत हूं। वो एक आम नागरिक के कार्य को, उनके हितों को सुरक्षा देते हुए अपने कार्य को पूर्ण करती है। तो सड़क निर्माण हो, चिकित्सा हो, इलाज हो और आम जनता के जो दुख होते हैं और सुख का पूरा हर कार्य का निर्वाह करती है। तो मैं ये चाहूँगा कि धामी सरकार पुनः अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़े और हमें दोबारा धामी सरकार मिले। धामी सरकार ही आनी चाहिए। कार्य तो कर रहे हैं, वो भी फील्ड जाते रहते हैं, वो भी फील्ड वर्क करते हैं। कई बार हमने देखा है उन्हें अच्छा काम कर रहे हैं। वो दिल्ली जाके
यहाँ से वहाँ से सरकार से यहाँ के लिए उत्तराखंड के लिए जो है पैसे भी लाते हैं, जो भी योजनाएं हैं उनकी वो लाते रहते हैं, विकास करते हैं। महिलाओं के बारे में भी उन्होंने बोला है कि हाँ भाई इनको, और हमारे बच्चों के लिए भी आत्मनिर्भर करने की उनको जो है योजनाएं लाते रहते हैं कि हाँ किसी तरह से बच्चे बेरोजगार ना रहे। देखिए, डेवलपमेंट की बात करें तो अभी के टाइम पे डेवलपमेंट की स्पीड उतनी तेज़ नहीं है जितना पहले थी या फिर पहले रही होगी। और आजकल आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर यहाँ देहरादून में तो काफ़ी पेड़ काटे जाते हैं क्योंकि उन्हें रोड एक्सटेंड करनी होती है या चीज़ें बढ़ानी होती है, लेकिन असलियत में पेड़ काटने से उतना कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है जितना लोगों को होना चाहिए। यहाँ पर हमें ज़्यादा फ़ायदा उस चीज़ में होना चाहिए कि लोगों को जॉब्स मिले, लेकिन अगर आप देखें कि रोड से किसी को पर्टिकुलरली जॉब नहीं मिलेगी, और पेड़ काटने से इतना फ़ायदा नहीं है जितना नुकसान होगा। और डेवलपमेंट की बात करें तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आने चाहिए जिससे यूथ का फ़ायदा हो, जिससे लोगों का फ़ायदा हो यहाँ पर। तो किसके दावे में है दम, आज हम इसी को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। अपने अपने दावे हैं पार्टियों के तरफ से, और आम जनता क्या सोच रही है उसका, आम जनता का एक वर्ग उसकी जो सोच है वो भी हमने आपके सामने रखा। मथुरा दत्त जोशी जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुजाता पॉल जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आप लोगों का स्वागत है। मथुरा दत्त जोशी जी, दूसरी बार लगातार आप सत्ता में आए, पिछले 5 साल पहले, और अब तीसरी बार के लिए आप लोग पूरी कोशिश में हैं। अब सवाल ये है ना कि आखिर आपको एक बार फिर मौका दे जनता उत्तराखंड की, क्यों दे मौका? आपने कुछ ऐसा किया जिसको लेकर आप 2027 में फिर आप जा रहे हैं चुनाव में? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही निर्णय करती है, और जो भी निर्णय जनता जनार्दन का होता है उसको स्वीकार करना होता है। और लोकतंत्र की खूबसूरती भी ये है कि जनता चुनाव के माध्यम से सरकारों को चुनने का काम करती है, और सरकारें जनता की भावनाओं के अनुसार काम करते हैं। आपने कहा कि भाई आप तीसरी बार मैदान में जा रहे हैं, चुनाव के मैदान में, और जनता आपको क्यों चुने, क्या आपके पास रोड मैप है? पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जिस तरीके से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के तमाम विकास के नए आयाम स्थापित करने का काम किया है, ऐतिहासिक काम इस प्रदेश में हुए हैं। चाहे नौजवानों को नौकरी देने की बात हो, चाहे यूसीसी कानून लागू करने वाला ये प्रदेश पहला प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर उत्तराखंड बना, चाहे दंगा विरोधी कानून लाने की बात हो, चाहे आप कहिए कि शिक्षा में सुधार की बात हो, मदरसा बोर्ड खत्म करके अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अलग से शिक्षा बोर्ड गठित करने की बात हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरीके से कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, आदि कैलाश और ओम पर्वत में जहाँ पर मात्र सैकड़ों की तादाद में लोग जाते थे, तो आज लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के वहां आने के बाद। और जिस तरीके से केदारनाथ के लिए रोपवे का निर्माण हो रहा है, हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे का निर्माण हो रहा है, और हल्द्वानी से नैनीताल के लिए वहाँ जो पर्यटन नगरी है, हल्द्वानी से नैनीताल और देहरादून से मसूरी के लिए रोपवे का निर्माण हो रहा है। जगह जगह पर हाईवेज का पूरे प्रदेश में निर्माण हो रहा है। 7,000 करोड़ से अधिक की धनराशि तो परसों ही स्वीकृति हुई है प्रदेश के चारों तरफ हाईवेज के निर्माण के लिए, सड़कों के रखरखाव के लिए, एयर कनेक्टिविटी के हवाई सेवाएं देने के मामले में। ठीक है, अब आते हैं, लेकिन एक चिंता एक छात्र की ये भी थी, अभी हम सुन रहे थे आम लोगों की, कि ठीक है आप विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास के लिए पेड़ों को भी काटा जा रहा है, सड़कें बनवाई जा रही हैं, बेरोजगारी का भी सवाल वो लोग उठा रहे हैं। इसके बारे में भी हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन जरा सुजाता पॉल मैम के पास भी चलते हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की। सुजाता जी, अब दावे ये लोग कर रहे हैं, उपलब्धियां आपने गिना रहे हैं कि हमने सड़क बनवाई, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी हमने बहुत सुगम कर दिया है, एक
अगर हम पर्यटन के लिहाज से देखें तो बहुत मजबूती के साथ उत्तराखंड इस्टेब्लिश हुआ है और सरकार को, प्रदेश को बड़ी रेवेन्यू भी मिल रही है और उसकी वजह से विकास भी प्रदेश का हो रहा है। आपको मेरा नमस्कार, मेरे को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। इसी आज के दिन आपने ये डिबेट रखी है और आपको पता है कि कल ही ये बात सामने आई है कि 12,000 करोड़ में जो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे बना, ऑफ कोर्स वो तो केंद्र के द्वारा बनाया गया, मगर उसमें गड्ढे देखे आपने। मगर गड्ढों की बात करें तो पूरे देश में स्मार्ट सिटी नहीं है, मगर इसके बारे में हमारी सरकार कुछ बता क्यों नहीं रही कि हम भी तो स्मार्ट सिटी बनने वाले थे ना। देहरादून स्मार्ट सिटी नहीं बना। लेकिन अगर आप सीएजी की रिपोर्ट देखेंगे तो सीएजी की रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताएं कई विभागों में आए हैं, उसका जवाब आज तक हमें नहीं मिला है, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे वो खनन हो, चाहे वो बिजली वितरण हो, चाहे वो अन्य योजनाएं की ऑडिट हो। तो जो सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन है, वो सीएजी की आपत्तियों पर क्या कहना चाहती है वो भी वो बता दे। कितने अधिकारियों पर आज तक इन्होंने कार्यवाही करी ये भी बता दे। भर्ती घोटालों पे अगर हम बात करें तो ये कहते हैं हमने कानून बना दिया, लेकिन आज भी यूके SSSC पर का जो पेपर लीक हुआ था और जो विभिन्न भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें जो लीक होती है, जो धांधलेबाजी होती है, जो मुख्य आरोपी इन्होंने बताया उसको तो बेल मिल गया, वो तो मजे से बैठा हुआ है और वो तो चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा है। तो कितने दोषियों को अभी तक सजा मिली ये नहीं बता सकते। तो भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए इनका क्या रोड मैप है, ये आज तक कोई इसके लिए व्यवस्था इन्होंने नहीं बनाई है। आप चलते हैं अंकिता भंडारी मामले में, जहां कल हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें सीबीआई कार्यालय के दोनों गेट्स पर हमने तालाबंदी करी। शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी सीबीआई कार्यालय के तालाबंदी हुई और सारे अधिकारी और आवासीय कॉलोनी के लोग अंदर बंद रहे। क्यों? क्योंकि अंकिता भंडारी मैटर में अभी भी वीआईपी एंगल पर ये कुछ नहीं बता पा रहे। कानून व्यवस्था ध्वस्त है आप जानते हैं, लेकिन अंकिता भंडारी मामला ये बताता है कि लड़कियों की सुरक्षा हमारे यहाँ किस तरह की बना दी इन्होंने। लड़कियों को अपने ऐश गावे बुलाने के लिए ये बड़े बड़े रिजॉर्ट खोल रहे हैं। और मैंने अभी एक युवा को सुना बोलते हुए कि कैसे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो भैया देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की अभी मैंने बात करी थी, मगर आप हिमालय की अगर पारिस्थितिकी को देखेंगे तो ये बहुत सारे योजनाएं लाए हैं। तो मैं उस युवा को भी बताना चाहती हूँ कि ये जो 4 धाम योजना की बात कर रहे हैं उसके कारण हिमालय नीचे आ रहे हैं और जब पहाड़ नीचे आते वो ठीक नहीं हो सकते। और पूरे उत्तराखंड में जो पहाड़ों के साथ हो रहा है उस पे भाजपा के प्रवक्ता एक अन्य कार्यक्रम में मुझे कह चुके हैं कि जौड़ी के जंगलों में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में पता लगा के उसको रुकवाएंगे। मगर आरटीआई बताती है कि वहां पे 642 मामले अब तक जो है आए हैं पिछले करीबन 20-22 सालों में, मगर कार्यवाही जो है वो केवल 70। ठीक है, इसका जवाब मथुरा दत्त जोशी जी से ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। एक और चीज जोशी के बारे में भी पूछ लीजिएगा, जंगल में जो आग लग रही है उसके बारे में भी, कूड़ा प्रबंधन, जो ट्रैफिक की समस्या है, इन सारी समस्याओं के बारे में इन्हें जवाब अवश्य देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जोशी जी ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और आपकी कमियों को गिनाया जा रहा है, आप उसको उपलब्धि गिना रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये तो नाकामी है। देखिए, कांग्रेस की विपक्ष की पार्टी है, कल लोकतांत्रिक अधिकार है सवाल खड़े करने का, उनको सवाल करने भी खड़े करने भी चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि जनता निर्णय करती है लोकतंत्र में, और जनता जो भी आशीर्वाद जिसको देती है, जो काम करेगा उसी को आशीर्वाद मिलता है। और 27 में क्या होगा अभी तक देखिए, पहली ही बारिश नहीं झेल पाई सड़क जी, पहली ही बारिश नहीं झेल पाई सड़क। नहीं, ये देखिए, हम जहाँ पर बड़े काम होते हैं कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। अगर एक आध जगह पर कहीं पर कोई चीजें दिक्कतें आई हैं तो उसके समाधान भी होगा। ऐसा नहीं कि समाधान के पूरा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, वो जो डायलॉग है। मेरी बात महाराज पूरी होने की ना। आप देखिए ना कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक का एक्सप्रेस वे है और हमारी केवल हम 20-30 किलोमीटर के लगभग हाईवे हमारे यहाँ पड़ता है, बाकी सारा हाईवे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहीं ऐसी घटना नहीं है कि कोई हाईवे कई किलोमीटर वॉश आउट की हुई नहीं है। मतलब
ये सवाल इसलिए भी देखिए, सुजाता जी ये सवाल कर रही, सिर्फ सुजाता जी सवाल नहीं कर रही है, ये सवाल लोग कर रहे हैं कि जिन हाईवेज पर हम फाइटर प्लेन्स को उतारने की बात करते हैं, उन हाईवेज की स्थिति ये है कि मॉनसून की पहली बारिश वो नहीं झेल पाता। आप मेरा जवाब तो सुन लीजिए, उसके बाद फिर सवाल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका भी जवाब दूंगा। देखिए, सुजाता जी कांग्रेस की नेता हैं और उनका धर्म बनते हैं, वो हर बात की उन्हें सवाल उठाने चाहिए। मैं उसमें उसमें कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने कहा कि एक हाईवे में अगर उसमें एक जगह 2 जगह अगर आप होल दिखा रहे हैं और उस होल को लेकर पूरे हाईवे का सिनेरियो आप पूरे हाईवे को बदनाम करने की बात करेंगे, तो उसका जवाब जनता देगी, उसमें कहीं कुछ नहीं कहना है। हाँ, अगर है वो मैंने भी देखा है, वो भी सोशल मीडिया में देखा है, स्पॉट कौन सा है कोई नहीं बता रहा, कहाँ का स्पॉट है, हाईवे कौन से किलोमीटर में आपका हाईवे वर्कआउट हो जाए इसको कोई नहीं बता रहा है, और कहाँ पे क्या है ये नहीं बता रहा, उत्तर प्रदेश की सीमा में है या उत्तराखंड की सीमा में है। हाँ है, मैंने भी देखा, सर ने देखा, उसका समाधान भी निकालेंगे। अगर कहीं पर गड़बड़ी हुई होगी तो ये तो धामी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इस सरकार में तो IAS अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम अगर हिम्मत किसी मुख्यमंत्री ने दिखाई तो उसका नाम पुष्कर सिंह धामी है। इनके कार्यकाल में तो किसी IAS के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी किसी को सस्पेंड भी नहीं किया गया। यहाँ जहाँ भी अगर गलत हुआ होगा तो हम अपनी गलती भी स्वीकार करेंगे और उसका समाधान भी निकालेंगे, लेकिन उसका रोजगार रोके। मैं समझता हूँ कि जनता बहुत समझदार है। कांग्रेस जिस बात को कहती है और जिस तरीके का ढिढोरा पीटती है, इसका नुकसान स्वयं कांग्रेस को होता है और आने वाले समय में और बड़ा नुकसान हो रहा है। और जहाँ तक आपने बात की, अभी तो चुनाव है और जिस तरीके से हमने 2017 का चुनाव जीता है, 2019 का चुनाव जीता है, 2019 का पंचायतों के चुनाव जीते हैं, 2022 का चुनाव जीता, फिर पंचायतों के चुनाव, फिर नगर निगम के चुनाव, सहकारिता का चुनाव, तमाम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। प्रदेश की जनता पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संतुष्ट है, मुख्यमंत्री जी की विकास परक योजनाओं से संतुष्ट है। मुख्यमंत्री जी ने जो इस प्रदेश के भूतत्व को बचाने का काम किया है उससे संतुष्ट है। ये 4 धाम है, यहाँ पर चारों तरफ भगवान निवास करते हैं। यहाँ पर गुरु नानक की भी तपोस्थली है, प्राण कल्याण जैसे पवित्र स्थल यहाँ पर है। यहाँ पर आदि कैलाश है, ओम पर्वत है, कैलाश मानसरोवर है, वो इसी प्रदेश में स्थित है। और हमारा तो काम है केवल जनता की सेवा करना। मुख्यमंत्री ठीक है, जनता की सेवा करना और जनता की सेवा ये सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है मैम, सुजाता मैम। और ये भी कि देखिए, अब ये लोग ये भी कल एक और खबर आई थी जिसमें कि आपदाओं से निपटने के लिए इन लोगों ने कल मॉक ड्रिल किया था कि पहले से तैयारी की, इस तरह की आपदाएं आती हैं तो कम से कम कैजुअलिटीज हो, इसका भी खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। यानी कि अभी कह रहे हैं कि हम भरोसे पर पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं, विपक्ष भले आरोप लगाए। सुजाता जी, अभी तक इन्होंने ये बात कह दी, ये जो बात इन्होंने कही है ना, ये बहुत बड़ी बात कह दी और ऐसी बात इन्हें नहीं करनी चाहिए थी कि ये बड़े काम में कहीं पे ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है और छोटी कमियां रह जाती हैं। भाई, किसी की जिंदगी से जुड़ा होता है ये इस तरह की सड़क, जहाँ ट्रैफिक जब आप चलाते तो एक स्पीड लिमिट जो है वो भी निर्धारित होती है कि इससे कम में नहीं आप चलाएंगे। तो देहरादून दिल्ली हाईवे के बारे में उन्होंने बता दिया, ये देहरादून के और अन्य जगहों के वाटर लॉगिंग के बारे में कुछ नहीं बता रहे। अवैध खनन के ऊपर हमने सवाल उठाए, मगर साथ में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने तो संसद में खड़े होकर सवाल उठाए। इनके ऊपर सवाल उठाने वाले तो अनिल बलूनी जी हैं, इनके ऊपर सवाल उठाने वाले अरविंद पांडे जी हैं, और अभी मैंने सुना कि दिलीप महंग जी बैठकर अपनी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ऊर्जा विभाग की बात कर लेते हैं, इतना भ्रष्टाचार की 5-5 केसेस प्रकाश चंद्र ध्यानी के ऊपर, और फिर भी उसी प्रकाश चंद्र ध्यानी को, जिसको कोर्ट के आदेशों पे इन्हें हटाना नहीं चाह रहे थे, मगर न जाने कौन से हीरे मोती जड़े हैं उस व्यक्ति में कि उनको अब बैकडोर
खंड और रेड और कहां से निकाल के लेकर आए हैं और यूपीसीएल का एमडी बना दिया है। तो मतलब आप बेशर्मी की तरह से काम कर रहे हैं, ये इनकी सच्चाई है। यानी कि भ्रष्टाचारी को आपको कुर्सी पर बैठाना है। भू माफियाओं की बात करिए और अधिकारियों पर जो सवाल है, तो भू माफियाओं के साथ साथ ये अधिकारी पर सवाल लगा रहे हैं। और चुनावी वर्ष में अब जाकर अगर किसी एक पे कार्रवाई हुई, वो भी इसलिए क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक पत्र लिखा। मगर सच्चाई तो ये है कि विपक्ष बोल रहा है और ये उसको नकार रहे हैं, जो लोकतंत्र में बिल्कुल गलत है। अगर इनकी नाकामियों को लेकर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? सुजाता जी, इनकी नाकामियों को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं सत्ता में वापसी के लिए? बिल्कुल। देखिए, जनता जवाब देगी और हमारे समय में किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी। ये कह रहे हैं जनता जवाब देगी, चुनाव जिताएगी, लेकिन हमारे यहाँ तो कभी भी किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस तरीके से करे जिस तरह से इस समय भ्रष्टाचार हो रहा है। और कानून व्यवस्था को आप देख लीजिए, पुलिसिंग सिस्टम देख लीजिए। पहले अगर एक भी व्यक्ति कहीं आंदोलनरत होता था तो तुरंत एक अधिकारी या एक जो मिनिस्टर है वो जाके मिलता था। अब अधिकारी तक नहीं जाते। अब सिस्टम पूरा ध्वस्त कर रखा। इन्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए कि हमें सुना जाएगा? अरे चंपावत की घटना पे हम सब के वीडियो इनविजिबल इन इंडिया कर दिया। क्यों इतना डर है? अरे एक किसान की मौत हो जाती है और ये उसका जवाब नहीं दे पाते। इनकी पुलिस पर सवाल उठाते हैं अरविंद पांडे जी, उस पर ये जवाब नहीं दे पाते। आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें वो सड़कों पे होती है, जवाब नहीं दे पाते। सच्चाई तो ये है कि बीकेटीसी में देखे कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उसके बारे में नहीं बताते। अभी आपने निहंगों के साथ देखा कैसा एक सिचुएशन बन गया। और यहाँ पर जब एक युवा नेता ने इस तरह की भड़काऊ बातें बोली, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और अभी कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ लेगा उसे उठा के लाएंगे। इसका मतलब ये अपनी बी टीम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये हारने वाले हैं और इसी कारण से ये भ्रष्टाचारियों को बैठाकर पैसा इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये नफरत फैलाकर सोच रहे हैं कि ये जीत जाएंगे। ये सच्चाई के साथ ना तो सत्ता में आए थे, एक हारे हुए विधायक को जबरदस्ती जब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो पार्टी के अंदर भी कई गुट हो रखे हैं। इसलिए इस वक्त इनका जाना तय है। कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को उठा रही है, महिला सुरक्षा हो, भ्रष्टाचार हो, उसको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, सवाल ही तो उठा सकते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, सरकार से सवाल के जवाब भी मांग रहे हैं और ये कोशिश भी करते हैं कि सरकार सुने और जनता के लिए कार्य करे, जो ये नहीं कर पा रहे हैं। जोशी जी, अब एक आरोप ये है, जल्दी से कहने दाम का भ्रष्टाचार भी पूछ लीजिएगा। हाँ, जल्दी से, कि भ्रष्टाचारियों को आप बचा रहे हैं। दूसरी चीज कि आपकी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं पहले आपने जो कहा कि हमारी पार्टी में ठीक चल रहा नहीं चल रहा, ये हमारा हेडेक है। ये पहले ये तय कर लें कि कल ही में एक पोस्टर जारी हुआ है, आपका उपलब्ध नहीं है तो मैं भेज दूंगा आपको, जिसमें पोस्टर से हरीश रावत जी का नाम ही गायब कर दिया। अभी 3 दिन पहले प्रदीप टमटा जी ने क्या पोस्ट डाली वो सबके सामने है। पिथौरागढ़ में जिस तरीके से नंगा तांडव किया गया एक विधायक के विरोध में और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के उपस्थिति में, और विधायक मीटिंग का बहिष्कार करके चल दिया, ये सबके सामने है। मैं कांग्रेस के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं कोई बात ऐसी नहीं कहना चाहता हूँ कि जिससे कि मेरी बहन भी उत्तेजित हो। ये पहले अपने घर को ठीक कर लें तब दूसरे में आरोप लगाए। हमारे यहाँ ठीक है, वो तो सबके सामने है। आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने अगर कोई बात सदन में कही है तो सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और उसका समाधान भी निकाला है। और ये हमारा काम है, हम अपनी पार्टी में, अपनी सरकार में क्या समाधान। मैंने एक ही बात की, अगर कांग्रेस की नीति नियत अगर कोई साफ होती, इनके नेतृत्व की नियत साफ होती, तो ये जीत के क्यों नहीं आ रहे? एक बात। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय नेताओं का इनके यहाँ प्रोग्राम बनता है, आधे रास्ते से वापस चले जाते हैं, उत्तराखंड आना गवारा नहीं समझते हैं। हम तो अपनी ईमानदारी के साथ जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए सुजाता जी, जल्दी से। एक बात आपको कही कि लोकतंत्र में जो मुद्दे मैंने उठाए हैं उस पर ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसी कारण से ये इन बातों को कर रहे हैं। वो आएगी जो झगड़ा है हमें बाकी इसको कुछ नहीं कहना। ये देख लें इनकी पार्टी में कितना बढ़िया चल रहा है। इनको हमारी पार्टी के लिए कुछ कहना है तो ये कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, पार्टी पूरी तरह
से एकजुट है। ठीक है, अब चुनाव तो अभी कुछ दूर है, 6 महीने के करीब है 2027 विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन सियासी विषाद जो है वो बिछनी शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया सुजाता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मथुरा दत्त जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चाएं हम करते रहेंगे सरकार के उपलब्धियों को लेकर और फिर विपक्ष के दावों को लेकर आगे भी चर्चा होती रहेगी, लेकिन बीजेपी विकास और सरकार के कामकाज को अपना सबसे बड़ा हथियार मान रही है, तो कांग्रेस बदलाव की उम्मीद पर जनता का भरोसा जीतने की कोशिश में है। लेकिन सवाल यही है कि उत्तराखंड की जनता 2027 में विकास के नाम पर सत्ता दोहराएगी या बदलाव की नई पटकथा लिखेगी, ये तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा और इस पर आगे भी चर्चाएं होती रहेंगी। आज किसके दावे में है दम में इतना ही। उत्तराखंड के सवाल के साथ हम फिर कल आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन आज दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।